जैसा कि आपको पता है कि क्लास 10th की नई बुक मार्केट में आ गई है एंड हम लोग आज उसका चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चैप्टर नंबर 1 का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इसके बाद हम एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व करेंगे, लेकिन फर्स्ट हम उसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि जो रियल नंबर हैं वो क्या होते हैं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं और कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं। रियल नंबर्स को आप सिंपल ये समझ लीजिए कि जो नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं। अब नंबर लाइन क्या चीज़ होती है? वो लाइन जिसके ऊपर आप नंबर्स को रिप्रेजेंट करें, इसके सेंटर में 0 और राइट साइड पे सब पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट साइड पे सब के सब नेगेटिव नंबर्स, और ये आपके पास अब नंबर लाइन आ गई। ये आपके पास नंबर लाइन है जिसके राइट साइड पे 0 के बाद राइट साइड पे सब पॉजिटिव नंबर्स और लेफ्ट साइड पे सब के सब नेगेटिव नंबर्स। सो आपके पास जितने भी नंबर्स जो नेचुरल होते हैं, जो होल होते हैं, जो इंटीजर्स होते हैं और जो रैशनल और इरेशनल नंबर्स होते हैं, वो सारे के सारे रियल नंबर्स होते हैं। किस तरह? क्योंकि देखो अब ये नंबर 3 है आपके पास, इसको आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो। यहाँ पर 1 2 3, सो ये जो जगह है यहाँ पे इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं 3 को, क्योंकि इसको हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये रियल नंबर होगा। ये नंबर देख लें -3, इसको आप यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बिल्कुल जी, हम यहाँ पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं -3 को, तो ये भी आपके पास रियल नंबर हो गया। सो रियल नंबर की डेफिनेशन ये है कि जिसको आप नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकें। नेक्स्ट इज आपके पास इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं आपके पास? इमेजिनरी नंबर्स आपके पास जिसमें, जस्ट अ सेकेंड, जिसमें आपके पास आयोटा है, इसको कहते हैं आयोटा, इसको कहते हैं आयोटा, IOTA या आयोटा, उस तरह से लिख सकते हैं। अब ये आयोटा क्या होता है, ये आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा। अगर आयोटा की वैल्यू होती है √-1, ये आपके पास होता है जी आयोटा। जिधर भी √-1 या आयोटा आ जाए वो नंबर होता है इमेजिनरी नंबर, और ये आयोटा इटसेल्फ तो होता ही है इमेजिनरी नंबर, लेकिन अगर इसको इसके साथ कोई और नंबर आ जाए, जिस तरह 5 आयोटा है, 6 आयोटा है, तो ये 6 आयोटा भी इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ये भी इमेजिनरी नंबर आपके पास हो जाएगा। अब आपके पास आता है कम्प्लेक्स नंबर्स। कम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास क्या होते हैं? कम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं नंबर्स दैट हैव बोथ रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, जिनके रियल पार्ट भी होता है और इमेजिनरी पार्ट भी होता है। तो अगर आप रियल नंबर्स को और इमेजिनरी नंबर्स को इकट्ठा लिख दें तो आपके पास कम्प्लेक्स नंबर्स बन जाते हैं। जिस तरह एक रियल नंबर यहाँ से ले लेते हैं 1, ये 1 हो गया। इधर से एक इमेजिनरी नंबर लेते हैं 1 + 2 आयोटा, तो ये आपके पास हो गया कम्प्लेक्स नंबर। ये आपके पास आ गया कम्प्लेक्स नंबर। फर्दर एग्जांपल्स भी गिवन है, लाइक -1 + आयोटा, साइन कोई भी हो सकता है। सिंपल 4 आयोटा जो है, इसमें आपके पास आप +0 लगा दें, 0 रियल नंबर है, इधर भी आप +0 आयोटा लगा दें, ओके, या सिर्फ आयोटा लगा दें, ये मिस्टेक है यहाँ पर, ये सिर्फ रियल नंबर है। एंड ये आपके पास आ जाएगा 7 + आयोटा, ये आपके पास आ गया कम्प्लेक्स नंबर। नेक्स्ट हो गया, ये आपको समझ आ गया रियल, इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स। वी आर डन विद रियल, इमेजिनरी एंड कम्प्लेक्स। आगे हम चलते हैं एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1। इसको आपने सिंपली सॉल्व करना है कि आपने इसमें जस्ट आयोटा की, इसको सिंप्लीफाई करना है कि आप सिंपलेस्ट आंसर इसका क्या दे सकते हैं। अच्छा, इधर कुछ वैल्यूज़ मैं लिख रहा हूँ। आयोटा है आपके पास √-1 की इक्वल, आयोटा स्क्वायर है आपके पास -1 की इक्वल, आयोटा क्यूब है माइनस आयोटा की इक्वल, और आयोटा के पावर 4 है 1 की इक्वल। इन वैल्यूज़ को आपने एज इट इज़ याद कर लेना है, ये इस सब के अंदर हमारे पास काम आएंगी। अब आपने करना क्या है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल एक स्टेप आपको बता रहा हूँ कि जब भी आपके पास ऑड वैल्यू आए आयोटा की ऑड वैल्यू, ये 5 है, ये ऑड है, ऑड वैल्यू जब भी आए, अगर आयोटा 7 आ गया, आयोटा 9 आ गया, तो आपने क्या करना है, आपने स्प्लिट मेथड यूज़ करना है। स्प्लिट मेथड क्या होता है?
स्प्लिट मेथड आपके पास ये होता है कि आपने अगर आयोटा 5 है तो आप आयोटा 5 को उससे पिछले वाला नंबर लिख दें आयोटा 4 और साथ आयोटा लगा दें। ओके, अब ये फर्दर हमारे पास सॉल्व हुए हुए हैं, हम देख लेते हैं इसको। ये स्प्लिट मेथड आपने याद रखना कि आपके पास जैसे ही कोई ऑड नंबर आए तो उसको आपने इस तरह से करना है। अब हम लोग यहाँ पर ये आयोटा 4 लिखा हमने, फिर आयोटा लिखा, इसको हमने इस तरफ इस फॉर्म में लिख दिया आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर, ताकि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पर -1 पुट कर सकें। हम यहाँ पर -1 पुट करेंगे बिकॉज हमारे पास आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 है। -1 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, कैलकुलेटर पे भी आप करेंगे तो आपके पास मिल जाएगा 1 आ जाएगा। साथ ये वाला जो आयोटा ये एज इट इज़ आता रहेगा एंड ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये बस आयोटा का आंसर, फर्स्ट का आंसर आयोटा आ जाएगा। नेक्स्ट इज़ आपके पास आयोटा 16 है। आयोटा 16 देखो ये ऑड नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि ऑड है या इवन है। ओके, तो ये ऑड नहीं है, इसको आप डायरेक्ट लिख दो। किस तरह से, आयोटा स्क्वायर लिखो और उसकी पावर वो बनाओ जिससे 16 बन जाए, लाइक 2 8s are 16। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू फिर पुट कर दो, ये है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट की -1 की पावर 8, तो ये आ गया +1। ओके, ये सॉल्व हो गया। नेक्स्ट थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको आपने गौर से देखना है। इसमें ये होगा कि आपके पास माइनस आयोटा की पावर -19 है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा पावर को सॉल्व करने से पहले पावर को पॉजिटिव करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप जो होगा आपके पास वो होगा मेक पावर पॉजिटिव। अब पावर को आप इस तरह पॉजिटिव करोगे, उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाओगे। अगर वो ये होता है ऊपर वाला न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर होता है, तो आप उसको इंटरचेंज कर सकते हो कि आप नीचे से ऊपर लेके जा सकते हो या ऊपर से नीचे लेके जा सकते हो, तो आपके पास पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो क्या होगा, आपके पास ऊपर हमने 1 लिख लिया और ये पूरे का पूरा उठा के हम नीचे ले गए। ठीक है, तो ये आ गया +19। ये वाली कभी भी चेंज नहीं होती, ये साइन चेंज होता है जब आप इक्वल के उस साइड पे जाते हो या इक्वल के इस साइड पे आते हो, ये साइन तब चेंज होता है। न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर जिस तरह यहाँ पे लिखा हो, यहाँ से ऊपर नीचे आते हुए आप पास सिर्फ पावर का साइन चेंज होता है। तो आप क्या करोगे, इसको एज इट इज़ लिख दोगे। ये वाला जो 19 है आपके पास, इसको आप सेपरेट कर लोगे। ये -1 अलहदा किया, आयोटा सेपरेट कर दिया, बिकॉज इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो यही बनता है आपके पास। फिर आपने क्या करना है कि आप के पास ये देखो ये पावर ऑड है। मैंने आपको बताया था जब भी ऑड होगी तो आपने क्या करना है, स्प्लिट कर देना है। किस तरह स्प्लिट करना है कि उससे पिछले वाला नंबर लिख देना है। 19 से पहले क्या आ जाएगा 18 और साथ एक और आयोटा लिख दो टोटल ताकि ओवरऑल आपके पास 19 बन जाए। यह आ गया आयोटा 18। ये वाला -1 एज इट इज़ लिख दिया हमने। आयोटा 18 को अब हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9। तो जब भी आपके पास ये पॉजिटिव आता जाए आप सिंपली उसको आयोटा स्क्वायर के साथ लिख लेंगे और ये साथ आयोटा सेपरेट लिख देंगे हम। देन आपके पास ये आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट कर दी, -1 9 ज़ार, -1 को करोगे तो ये आ जाएगा -1 ही, और ये वाला आयोटा एज इट इज़ आयोटा हमने लिख दिया। फिर हमने क्या किया, -1 और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस आयोटा, और इनको जब आपस में मल्टीप्लाई किया माइनस माइनस प्लस तो ये आ गया आपस आयोटा। अब नेक्स्ट क्या हुआ, आपके पास जब भी नीचे डिनोमिनेटर में आयोटा आए, इसको आप लिख लीजिए, डिनोमिनेटर में आयोटा जब भी आए आपने क्या करना है, आपने रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज, अब रेशनलाइज क्या होता है जी, रेशनलाइज ये होता है कि आप आयोटा से डिवाइड मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे। आयोटा को डिवाइड मल्टीप्लाई भी करो और डिवाइड भी करो, और ये हो जाएगा आपके पास, ये आ गया 1/आयोटा 1/आयोटा। तो इसका साइन चेंज करो, माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी, साइन चेंज करके डिवाइड और मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर वालों को मल्टीप्लाई करो इन दोनों को,
और इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर आ जाएगा माइनस आयोटा। ये दो मेथड्स होंगे वेट आपके पास दोनों तरीके हैं, ये वाला भी आपने नहीं करना, आप ये वाला करो। ओके, सो मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस आयोटा, इसको भी आपने मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया माइनस आयोटा स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस आयोटा, और ये आ जाएगा माइनस एज इट इज़, और आयोटा स्क्वायर की जगह आ जाएगा -1। यहाँ पे हमने -1 लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया +1, और ये माइनस आयोटा ऊपर, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा, आंसर आ जाएगा। आंसर आ गया। नेक्स्ट इसका पार्ट 4 है, और वो आपने किस तरह करना है, वो भी सिंपल मेथड है, लेकिन उसमें भी पावर क्या है, नेगेटिव है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे की पूरी पावर को हम नीचे ले जाएंगे, ये आ जाएगी पॉजिटिव हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि आपने जब भी पावर को पॉजिटिव करना हो तो आप उसको ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाते हो। तो ऊपर -26 थी यहाँ पर, तो हमने उसको पॉजिटिव कर लिया, और फिर जब पॉजिटिव किया तो उसको हमने सिंपल स्प्लिट फॉर्म में लिख लिया। ये ऑड नहीं है तो इसके लिए हम इससे पिछले वाला नंबर नहीं लिखेंगे, जब भी ऑड होगा तो उससे पिछले वाला नंबर और वो लिख लेंगे। ये 26 है, सिंपल लिखो आयोटा 2 आयोटा स्क्वायर, और इसको मल्टीप्लाई कर दो 13 के साथ, तो ये आपके पास ये आ जाएगा 27 एज इट इज़ लिख दो। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू इधर पुट कर दो -1, 13 उधर ही आ जाएगा, 27 उधर ही, और इसको कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करो, -1 की पावर 13 -1। इसकी ट्रिक बताता हूँ, जब भी -1 की पावर ऑड हो, ताक हो, ठीक है, ऑड हो, लाइक 3 5 ऑड होते हैं आपके पास, 3 5 7 9 11 13। जब भी आयोटा की वैल्यू -1 की वैल्यू ऑड हो तो आपने -1 ही लिख देना है, ठीक है। और जब भी ये इवन होगी तो आपने पॉजिटिव लगा देना है, यहाँ पे ये +1 आ जाएगा। तो फिर क्या होगा, ये माइनस है, ये माइनस ऊपर शिफ्ट कर लें आप, तो ये -27 आ जाएगा। ये पावर नहीं है तो इसलिए इसको हम इधर लिख सकते हैं। ऐसा नहीं कि अगर यहाँ पे पावर होती तो वो ऊपर जाके प्लस हो जाती, ये पावर नहीं है तो साइन को हम डायरेक्टली यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। तो आंसर आपके पास आ गया -27। आंसर इज -27। ये नेक्स्ट इज, आप लोगों ने ये करना है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास आयोटा 11 और आयोटा 5। ये देखो ऑड है तो स्प्लिट मेथड लिख दो। स्प्लिट मेथड मतलब कि 11 है तो 11 से पिछला लिख दो आयोटा 10, और साथ एक और लिख दो। ये 5 है तो इससे पिछला लिख दो आयोटा 4 और आयोटा लिख दो। अब ये 10 आ गया तो सिंपल इसको 2 और 5 लिख दो। ये 4 है तो इसको आप 2 और 2 लिख दो। फिर क्या करना है, इधर -1 पुट करना है और ये मल्टीप्लाई कर दो। फिर ये भी -1, ये मल्टीप्लाई कर दो स्क्वायर के साथ, आयोटा एज इट इज़, ये आ जाएगा -1 इधर, और ये आ जाएगा +1। क्योंकि इसकी पावर जो है वो इवन है, जब भी इवन पावर होगी तो आप उसको प्लस में लिखोगे, और जब भी ऑड पावर होगी तो उसको आप माइनस में लिखोगे। तो इनको आप मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा माइनस आयोटा, ये आ जाएगा आयोटा, एंड ये माइनस आयोटा और आयोटा कैंसिल, और आंसर आपका 0 आ गया। नेक्स्ट इज आपके पास क्वेश्चन नंबर 6, 4 और प्लस आयोटा 3 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा। तो इन सब की आपने वैल्यूज़ पुट करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। और किस तरह आएगा आपके पास, ये आयोटा 4 है तो इसको आप लिख सकते हो +1, आयोटा क्यूब है तो उसको आप लिख सकते हो माइनस आयोटा, ठीक है। और आयोटा स्क्वायर है तो वो हमें पता है दैट इज़ -1, और आयोटा है तो उसकी वैल्यू है √-1, या उसको आप एज इट इज़ आयोटा ही लिख दो। ओके, तो सब वैल्यूज़ को जब पुट किया तो 1 आपके पास कैंसिल हो जाएगा -1 के साथ, ये आयोटा 4 आयोटा स्क्वायर के साथ, और आयोटा क्यूब आपके पास आयोटा के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे माइनस आयोटा है, आयोटा क्यूब की वैल्यू है वो माइनस आयोटा है,
और आयोटा को हमने एज इट इज़ लिखे ताकि हम कैंसिल करें। जब कैंसिल किया तो हमने ज़ीरो, हमारे पास ज़ीरो आ गया, एंड ज़ीरो का स्क्वायर वो भी ज़ीरो होता है, तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। नेक्स्ट इज़ आपने, अच्छा इस क्वेश्चन को करने के 2 से 3 मेथड हैं, आप डिफरेंट वीडियोस में या की बुक्स वगैरह में देखेंगे, लेकिन मैं आपको सबसे इजी मेथड करा देता हूँ। सबसे इजी मेथड जो है वो मैं आपको कराऊंगा, एंड आपने एग्ज़ाम में भी यही मेथड इस्तेमाल करना है। तो आपने करना ये है कि इसको आप डायरेक्ट लिख दो आयोटा स्क्वायर की पावर 4। मैंने आपको बताया था कि ये इवन होगा तो इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये ऑड है, इसको स्प्लिट करेंगे किस तरह कि इससे पिछले वाला लिख लें, वो क्या है आयोटा 4 और साथ एक और आयोटा, एंड इसको इधर आप वैल्यू पुट कर दें -1, और आयोटा 4 को आप लिख सकते हो आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप इधर पुट कर दो। यहाँ पे आपने -1 पुट किया, इसकी पावर इवन थी तो -1 की पावर जब इवन होगी तो वो +1 हो जाएगा। -1 की पावर जब भी 2, -1, ये सब पावर्स में लिख रहा हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाए। -1 की पावर 2, -1 की पावर 4, -1 की पावर 6, -1 की पावर 8। ये सारी की सारी पावर्स जो हैं सब के सब के आंसर्स सेम होते हैं, वो है 1, ठीक है। और अगर इन इसका अपोजिट हो जाएगा कि यहाँ पर 2 की जगह आप पास 1 हो, या 4 की जगह आप पास 3 हो, 6 की जगह आप पास 7 हो, 8 की जगह आप पास 9 हो, तो फिर आंसर हो जाएगा -1। तो अभी हम देखेंगे कि आपके पास आयोटा स्क्वायर की पावर, तो -1 की पावर 2 है तो ये जस्ट 1 आ जाएगा, यहाँ पे आपने 1 लिखना है साथ में मल्टीप्लाई करके। तो इसकी पावर भी 1, इसकी पावर -1 यहाँ पुट की, साथ स्क्वायर लिया, जब स्क्वायर लिया और इसको मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ तो वो आयोटा ही आएगा, बिकॉज यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई बाय आयोटा जो है वो आयोटा ही होता है। फिर आपने क्या करना है कि आपके पास ये आयोटा है, अब आयोटा की पावर क्या है यहाँ पर -1 है। क्यों 1 है? क्योंकि आयोटा आपके पास अकेला है, और जब भी अकेला हो उसके साथ 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा। मैंने आपको बताया था कि आप न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब स्विच करेंगे तो आपके पास पावर चेंज होगी। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे जाएंगे तो पावर्स चेंज हो जाएंगी। माइनस होगी तो वो प्लस हो जाएगी, और प्लस होगी तो वो माइनस हो जाएगी। फिर आपने इस वैल्यू को ऊपर आप लेके गए तो ये माइनस हो गया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देना है, माइनस माइनस प्लस, तो ये +5 आ गया, ठीक है। ये +5 आया, ये भी ऑड है तो इसको दोबारा लिख लो स्प्लिट मेथड में। स्प्लिट मेथड से क्या करते हैं आप लोग कि 5 है तो उससे पिछले वाला लिख लेते हैं 4, और साथ आ जाएगा आयोटा। अब आपने क्या करना है कि ये आ जाएगा आयोटा स्क्वायर का स्क्वायर एंड माइनस आयोटा। फिर आयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करोगे -1, स्क्वायर एज इट इज़ और आयोटा भी एज इट इज़। इसकी वैल्यू हो जाएगी -1 का स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा 1, और ये आ जाएगा आयोटा, और ये आ जाएगा जी, इनको मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया आयोटा। नेक्स्ट इज़ आपके पास लास्ट क्वेश्चन है आपके पास लास्ट क्वेश्चन है पहले पार्ट का। आपके पास मैथ का एक रूल होता है कि आपके पास अगर ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय बी क्यूब है, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब है, तो वो पावर्स हो जाती हैं ऐड, 2 + 3 हो जाता है, दैट इज़ इक्वल्स टू ए की पावर 5। तो आपने करना ये है कि ये आ गया ए स्क्वायर और ए क्यूब, क्योंकि ए और ए यहाँ पर सेम है तो इसलिए पावर्स क्या हो गई, ऐड हो गई। यहाँ पे आयोटा सेम है तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। इनको हमने ऐड किया, 42 आया। अब 42 इवन है तो इसको स्प्लिट नहीं करना, ऑड को स्प्लिट करते होते हैं, ठीक है। इसको एज इट इज़ लिखो पावर 2 आयोटा स्क्वायर, और फिर किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 बनेगा 21 से। जब 2 मल्टीप्लाई 21 क्या होता है 42, तो मतलब आप ठीक कर रहे हो। देन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1, फिर इसको हम एज इट इज़ नीचे लिख देंगे 21 को। अब -1 की पावर 27 कैलकुलेटर पर करें या वैसे याद रख लें, वो -1 ही होती है। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन हो गया है।